भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी गुट के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी गोहाना की अनाज मंडी में किसानों से मिलने पहुंचे। यहां उन्होंने 23 मार्च को पिपली में होने वाली किसान महारैली का न्योता दिया और किसानों से बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। चड़ूनी ने कहा कि देश का किसान लंबे समय से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन आज भी उसे फसलों का सही दाम नहीं मिल पा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में धान खरीद को लेकर बड़ा घोटाला हुआ, जिससे किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। उन्होंने कृषि उत्पादों के आयात का मुद्दा भी उठाया। चड़ूनी ने कहा कि अमेरिका से कृषि उत्पादों के आयात की अनुमति देने से भारतीय किसानों पर बुरा असर पड़ेगा। उनका कहना था कि अमेरिका के किसानों के पास बड़ी जमीन, आधुनिक मशीनें और भारी सब्सिडी है, जबकि भारत का किसान छोटी जोत और सीमित संस्थानों के सहारे खेती करता है। ऐसे में विदेशी उत्पादों से मुकाबला करना मुश्किल होगा। प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने बुजुर्गों की पेंशन का मुद्दा भी उठाया। चड़ूनी ने कहा कि 3 लाख रुपए तक आय वाले बुजुर्गों की सालाना 72,000 रुपए पेंशन काटने का फैसला गलत है। उन्होंने सवाल किया कि जिन विधायकों के पास करोड़ों की संपत्ति है और जो कई बार विधायक रह चुके हैं, उन्हें कहीं पेंशन मिलती है, क्या उनकी पेंशन काटने से सरकारी खजाने पर असर नहीं पड़ेगा? गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि इन सभी मुद्दों को लेकर किसान 23 मार्च को शहीदे आजम भगत सिंह के शहीदी दिवस पर पिपली में बड़ी रैली करेंगे। उन्होंने किसानों से एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करने और बड़ी संख्या में रैली में पहुंचने की अपील की। देखिए, जो देश के अंदर अभी किसानों की समस्याएं हैं और 2 समस्याएं उसके ऊपर अभी ताजी पैदा हो गई हैं। पहली तो थी कर्जा मुक्ति की मांग थी, एमएसपी गारंटी की मांग थी, बीज बिल नया आ रहा है, बिजली बिल नया आ रहा है। किसानों की जो हालत थी पहले ही बहुत पतली थी। कर्जा पूंजीपतियों का माफ किया जा रहा है। हर आधे घंटे में किसान सुसाइड कर जाता है, उनके कर्जा कोई माफ नहीं करता। तो एमएसपी से 4 लाख करोड़ पर साल किसानों को कम मिलता है। अभी जो 2 समस्याएं और खड़ी हुई हैं वो है कि एक तो जो बाहर से आयात करने की डील इन्होंने की है, जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, उससे भारत की खेती का बर्बाद होना तय है। भारत के जो किसान हैं वो खेती नहीं कर पाएंगे। यहाँ 82% किसान 2.5 एकड़ से कम के मालिक हैं। अमेरिका के अंदर छोटा किसान भी 10 वर्ग किलोमीटर का मालिक है और बड़ा किसान तो 50,000 एकड़ का मालिक भी है। तो भारत का उनसे मुकाबला करवाना किसी हालत जायज नहीं है और भारत की खेती का तबाह होना तय है, एक बात। और दूसरा, जो हरियाणा के अंदर 72,000 बुजुर्गों की पेंशनें काट दी हैं और ये कह के काट दी हैं कि 3 लाख से ज्यादा जिसकी तनख्वाह, जिसकी आमदन होगी, उसको पेंशन नहीं मिलेगी। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि जिसकी आमदन 3 करोड़ है और वो 5 बार एमएलए, 5 बार एमपी रह चुका है और उसकी 5 बार की पेंशन है, क्या उसकी पेंशन काटी या उससे देश के खजाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता? जो अधिकारी है 3 लाख रुपए उसकी तनख्वाह रही और 50 लाख रुपए जब वो रिटायर है तब उसको मिल गए। बैंक बैलेंस उसका भारी मात्रा में है, रिश्वतें जहान की खाई हैं, अरबपति है, 80,000 तनख्वाह है, 80,000 रुपये पेंशन ले रहा है। उसका लड़का नौकरी पे है, 3 लाख वो भी तनख्वाह ले रहा, वो भी अधिकारी है। क्या उसकी पेंशन काट दी? क्या कर्मचारियों की पेंशन काट दी? अगर देश के खजाने पे वजन पड़ता है, क्या इन बुजुर्गों से वजन पड़ता था? तो एक बड़ा सवाल है। और इन सब चीजों के ऊपर जो है हमने 23 मार्च को रैली रखी है। उसके पहले हम जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। एक मांग उसके साथ धान घोटाले की भी है। पहले मैं एक दिन जब धान का सीजन था गोहाना मंडी में आया था और गोहाना मंडी में आके जो किसानों से पता किया था उन्होंने बताया था कि यहाँ पे कई 100 रुपए क्विंटल का कट लग रहा है। और हमारे सामने भी जब यहाँ पे ढेरियां थी 2100 से ऊपर 12 मोस्टर की ढेरी भी नहीं बिकी। तो उसका एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है धान के अंदर। तो उसकी भी मांग है। इन सभी को लेके हम 23 मार्च को पिपली के अंदर एक रैली कर रहे हैं शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस पे।
और या तो तब तक सरकार हमारी बातें मान जाए, और या फिर उस दिन अपनी गोलियां तैयार रखे, अपने लठ तैयार रखे हमें मारने के। तो दो रास्ते सरकार के पास है। हम उस 23 मार्च की जो है वो तैयारी कर रहे हैं, उसी के लिए हम आज गोहाना के अंदर आए हैं और यहाँ पे सभी को वहां आने का न्योता दे रहे हैं। और जो स्थानीय मांगे हैं, कई जगह पे जैसे मुआवजे की मांग है और मांगे, वो भी साथ साथ हम उठा रहे हैं स्थानीय। धान घोटाले का जिक्र किया है, इसमें 5 अधिकारी को गिरफ्तार भी किया गया है, क्या मानते हैं? देखिए, 5 अधिकारी तो बहुत मामूली बात है। मैं ये कहता हूँ 5 अधिकारी ही बचेंगे पूरे हरियाणा के अंदर अगर सबकी जांच कर ली जाए, बाकी कोई नहीं बचेगा। 2 रुपए कट्टे से 5 रुपए कट्टा मार्केट फीसरी, मार्केट कमेटी के कर्मचारी रिश्वत लेते रहे इनकमिंग गेट पास काटने की, कागजों में दर्ज करने की, बोली दिखाने की। 6 रुपए कट्टे से 10 रुपए कट्टा जो है वो डीएफएससी और खरीद एजेंसियों की रिश्वत रही है, उसके आउटगेट पास काटने की, उसको खरीद दिखाने की, उसको एडजस्ट करने की। और फिर जो ये धान कूट के, या जो कूटना भी क्या था, धान तो बहुत सा तो ऐसा है जो धान है ही नहीं, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, या जहां भी जो 2 रुपए किलो वाला चावल बांटते हैं मजदूरों में, गरीबों में, उनका पेट काट के उस राशन को यहाँ लाके बेच दिया, उस चावल को, और उसको केमिकल में साफ करके उसको वापिस एफसीआई को दे देते हैं। 15,000 रुपए पर ट्रक रिश्वत है एफसीआई। पुराने चावल को चेक करने की उनके पास मशीनें हैं, पता कर सकते हैं ये कितने साल पुराना है, लेकिन वो उसको नया दिखा देते हैं और 15,000 रुपए में उसको चावल जो है वो सारा एडजस्ट हो जाता है। तो ये एक संगठित भ्रष्टाचार, इसमें मैं तो यही कहता हूं, अगर इसमें इसकी जांच सीबीआई को दी जाए तो इसमें 80% राइस मिलर, और मैं ये कहता हूं 90% इसमें ये कर्मचारी अधिकारी खरीद एजेंसियों के, मार्केट के, सब उसमें जो है अंदर जाएंगे। लेकिन इसकी जांच कोई नहीं करता, 5-7 करके फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। ये कमेटी बना दी है, टीम बना दी है, वो कर दिया है, वो कर दिया, कुछ उसमें जो है वो बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। हम इसकी सीबीआई को देने की बात कर रहे हैं। तो अभी पेंशन की बात की, पेंशन का काटने की बात की, तो उसको लेकर किस तरीके से आपका आगे रहेगा जारी अभियान? बिल्कुल, अगर पेंशन 30 आने वाली 23 मार्च जो है, तब तक अगर पेंशन ना लगाई, अगर पेंशन बहाल ना की, हमारी सीधी सी बात है, जो ये शर्तें लगा रहे हैं 3,30,000 जो है उसको सबको हटा के, और उम्र के हिसाब से पेंशन लगनी चाहिए। उम्र के हिसाब से पहले लगी थी। बंदा तो करोड़पति है, परिवार तो करोड़पति है, लेकिन बुजुर्ग तो अनाथ आश्रम में दिन काट रहा है। बड़े बड़े अधिकारी हैं, उसके बेटे की आमदन है, लेकिन बाप को क्या उससे, वो तो अनाथ आश्रम में डाल दिया। बाप तो मकान के बाहरले पासे बैठे के उसमें पड़ा हुआ है, उसके परिवार की आमदन से। अगर उसके पास को हाथ ना फैलाना पड़े, इसलिए लगाई थी पेंशन के, उसको बच्चों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, उसके अपने गुजारे का उसको मिल जाए, तो इसलिए किया था। और वो भी अगर हिसाब लगाएं कि जब 100 रुपए लगाई थी, अगर तब महंगाई के हिसाब से उसको जोड़ा जाए तो वो तो वैसे ही इससे ज्यादा बढ़ती है जितनी उन्होंने देखी। मेरा सवाल ये कि अब किसानियों का क्या अहम रोल रहेगा इस बात को लेकर प्रदेश भर में? हमने 23 तारीख दी है। 23 तारीख को जो है वो सरकार से हम ये कहेंगे कि या तो फिर हम जो किया करते हैं, कहीं सड़क रोकना, कहीं दिल्ली में तो हमें जाने नहीं देते, चंडीगढ़ में हमें जाने नहीं देते, दोनों जगह तो हमारे देश में नहीं है, हमारे देश के लोगों किसानों की के लिए तो वो नहीं है। तो हमारे पास तो फिर जो रास्ते हैं वही हैं, और सरकार पिट्टे, लठ मारे, गोली मारे, जो सरकार को करना है करे, लेकिन अपनी बात मनवाए बिना घर वापसी। कई बार इससे पहले भी आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन लंबा आंदोलन चलने की बजाय घर वापसी हो जाती है। देखिए, वो जो होती है, जो आप कह रहे हैं, जो पिछला आंदोलन, शायद आप उस पर इशारा कर रहे हैं, मैं तो उसमें भी बार बार राय ये देता रहा था कि हमें संसद घेरनी चाहिए, और अलग बातें नहीं मानी गई, क्योंकि जब सबके बीच में होते हैं फिर सभी की राय से चलना पड़ता है। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ।
अब की बार तो यह सरकार हमें कुत्ते पिटेगी और यह बात मानेगी। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।